क्या बेरूत फिर फटने वाला है? क्या हिजबुल्लाह पर फिर गिरेंगे बंकर बस्टर? लेबनान पर इजराइल के फरवरी वाले कहर का बड़ा सिग्नल मिलने लगा है और अब शामत आने वाली है हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की, जिसको खत्म करने की गारंटी इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दे दी है। ये खबर पूरी दुनिया में छप रही है कि अब हिजबुल्लाह बचेगा या फिर उसके ड्रोन। ये वार्निंग देने वाले इजराइल काट्ज ने कसम खाई है। इजराइल काट्ज की इस कसम की चर्चा इजराइल से लेकर पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही है। इन रिपोर्ट्स में इजराइल काट्ज ने साफ कर दिया कि इजराइल ने जैसा हश्र हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीद्दीन का किया, वही हाल अब हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का किया जाएगा। काट्ज इसकी 100% गारंटी दे रहे हैं। אני מציע לממשיך של נסראללה לא לטעות בנחישות של ישראל כפי שעשו קודמיו, פן ישלם מחיר כבד מאוד. लेकिन इससे भी बड़ी खबर हसन नसरल्लाह को लेकर है, जो बड़े युद्ध की डेट फाइनल भी कर सकती है। 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह को दोबारा दफनाया जाएगा। इसके लिए 23 फरवरी की तारीख तय की गई है। हसन नसरल्लाह को बेरूत के पास दफनाया जाएगा, यानी नसरल्लाह की मौत हुई 27 सितंबर को और वो 5 महीने बाद 23 फरवरी को कब्र में जाएगा। अभी तक नसरल्लाह को अस्थायी तौर पर दफनाया गया था, यानी उसकी पक्की कब्र नहीं बनाई गई। 3 दशकों तक हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले हसन नसरल्लाह की मौत ईरान के लिए भी बड़ा झटका थी। जाहिर है कि अब उसके अंतिम संस्कार पर हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करना चाहता है। इससे पहले युद्ध के दौरान इजरायली हमलों ने हिजबुल्लाह को परेशान किया हुआ था। यही वजह रही कि हसन नसरल्लाह का पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अब मौत के 149 दिनों बाद 23 फरवरी को नसरल्लाह को पक्की कब्र में उतारा जाएगा, यानी अस्थायी कब्र से निकालकर नसरल्लाह को मिलेगी परमानेंट कब्र। यानी हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह का मकबरा बनाना चाहता है, जिससे हिजबुल्लाह के नए लड़ाकों के लिए एक मिसाल भी कायम रहेगी। हिजबुल्लाह का प्लान बहुत बड़ा है। वो 23 फरवरी को बड़ा जुलूस निकालकर हसन नसरल्लाह और उसके बाद मिलिशिया के प्रमुख बने हाशिम सफीद्दीन को सुपुर्द खाक करना चाहता है। हाशिम सफीद्दीन को भी इजराइल ने 1 हफ्ते बाद हवाई हमले में मार डाला था, लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मौजूदा चिंगारी की वजह ज्यादा खतरनाक है। नए युद्ध की चिंगारी क्यों भड़की है, इसकी बड़ी वजह समझ लीजिए। क्योंकि जनवरी के आखिरी दिनों में लेबनान और इजराइल के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो फिर से उस आग को भड़का सकता है, जो गाजा से लेकर बेरूत और ईरान से लेकर यमन को भी जला सकती है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 27 नवंबर को 60 दिन का युद्ध विराम हुआ था। ये सीज फायर डील 26 जनवरी को पूरी हुई, लेकिन दोनों तरफ से दावा किया गया है कि दुश्मन ने डील के मुताबिक काम नहीं किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने दक्षिण लेबनान से अपनी फौज नहीं हटाई, वहीं इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह अब भी दक्षिण लेबनान में है और लेबनान की सेना ने इसे पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं लिया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने वार्निंग के तौर पर 26 जनवरी को उसकी तरफ ड्रोन से हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया और अब दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने अचानक दौरा किया और लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह को ललकारा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि या तो अब हिजबुल्लाह के ड्रोन नहीं बचेंगे या फिर हिजबुल्लाह नहीं बचेगा। इजराइल काट्ज की वार्निंग साफ है, ना ही अब हिजबुल्लाह बचेगा ना ही उसके हथियार। काट्ज कहना चाहते हैं कि इजराइल दोनों को जड़ों से काट डालेगा। בימים האחרונים ראינו ניסיונות לשגר כטב"מים לעבר מדינת ישראל. אני רוצה לשלוח מכאן מסר ברור לחיזבאללה ולממשלת לבנון. ישראל לא תשלים עם שגרור כטב"מים מלבנון. לא נאפשר לחזור למציאות של 7 באוקטובר. נסכל איומים ונגיב במלוא העוצמה. או שלא יהיו כטב"מים או שלא יהיה חיזבאללה. इजराइल काट्ज की तरह नईम कासिम के तेवर भी बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। दोनों एक दूसरे को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 26 जनवरी को जब सीज फायर खत्म होने की तारीख गुजरी तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को ड्रोन अटैक वाली वार्निंग दी। ड्रोन अटैक के अगले दिन ही नईम कासिम ने अपने बंकर में वीडियो कैमरा मंगवाया और इजराइल को लाइव टेलीकास्ट करके धमकी दे डाली, क्योंकि लेबनान को अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि इजराइल की सेना 28 फरवरी तक उसकी जमीन पर बनी रहेगी। इसकी मायने हैं कि इजराइल 60 दिन वाला सीज फायर अब 90 दिनों तक लागू करना चाहता है, जिसके लिए हिजबुल्लाह बिल्कुल राजी नहीं है। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी लागू कर दी है। नईम कासिम ने वीडियो मैसेज भेजकर साफ कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इजराइल उसकी जमीन से नहीं हटा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। لا نقبل بأي مبرر لتمديد لحظة واحدة ويوم واحد. لا نقبل بتمديد المهلة. وردتنا معلومات بأن الأمريكيين يتصلون بالمسؤولين اللبنانيين، طرحوا عليهم أنه يتمدد الاتفاق إلى 28 إشباط،
يعني لا تنسحب إسرائيل إلى 28 شباط. أجاب المسؤولون اللبنانيون بالرفض. नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कह दिया है हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम डील तोड़ दी जाएगी। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान से अब तक पूरी तरह नहीं हटा है, यानी युद्ध को लेकर माहौल गर्म है और अगली बार कोई हमला हुआ तो नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट बड़ा फैसला ले सकता है। देखा जाए तो गाजा से पहले लेबनान में सीज फायर हुआ, लेकिन इस युद्ध विराम में सीज फायर से ज्यादा डबल फायर हुआ है। लेबनान की तरफ से दावा किया गया कि इस दौरान इजराइल ने 380 बार युद्ध विराम वाली डील का उल्लंघन किया और उसकी बमबारी में 32 लोगों की मौत हुई, जबकि 39 लोग घायल हुए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने तक युद्ध चला है और इस युद्ध में इजराइल ने हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। ये बात नईम कासिम को भी अच्छी तरह मालूम है कि अगर सीज फायर पूरी तरह टूट गया तो इजराइल के अगले टारगेट पर अब उसका नंबर होगा। लेबनान की राजधानी बेरूत की बमबारी पूरी दुनिया को याद है। जिस तरह गाजा पर बम गिराए गए, उसी तरह दक्षिण बेरूत को इजराइल ने बमों से पाट दिया। इजराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता था, लेकिन आखिर में दोनों पक्षों के बीच में सीज फायर हुआ। हालांकि इस 14 महीने के युद्ध में लेबनान में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 17,000 लोग घायल हुए। अब एक बार फिर युद्ध के शोले भड़कने लगे हैं। गाजा में सीज फायर करने वाले इजराइल ने साफ कर दिया है कि ना हमास के हाथ में बंदूक रहेगी, ना ही हिजबुल्लाह को हथियार उठाने दिया जाएगा।